जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही भाई आपकी जो है आर्मी अग्निवीर की तैयारी। बिल्कुल उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिल्कुल शादी का देखो माहौल है घर में एक शादी है, बिल्कुल परिवार में ही है, तो जाना पड़ रहा है। इसके लिए आपको ये रिकॉर्डिंग सेशन दिए जा रहे हैं भाई, तो आपको सेशन को पूरा देखना है ताकि आपकी पढ़ाई ना छूटे, आपकी रिदम ना टूटे। इसलिए भाई आपको रिकॉर्डिंग सेशन दी जा रहे हैं। तो ऐसे मत बोलना कि सर कहाँ चले गए कहाँ चले गए कहाँ चले गए, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। रिकॉर्डिंग में भी देखो वही क्वेश्चन है आपके लिए, मैथ और रीजनिंग दोनों है। कुछ क्वेश्चन में कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ पढ़ाइए, तो मैं आपको मिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। किसी दिन मैथ पढ़ा दूंगा, किसी दिन मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा दूंगा। आपकी दोनों यानी कि मैथ का रोल ज़्यादा है तो मैथ को ज़्यादा फोकस करके चलेंगे ना हम, ठीक है। बिल्कुल, तो 3-4 दिन देखो आपकी रिकॉर्डिंग चलेंगी। बिल्कुल छोटी रिकॉर्डिंग होगी लेकिन आपके 10-12 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको नहीं लगेगा कि सर मेरी पढ़ाई छूट गई। यानी कि रिदम आपका बना रहेगा। आपको डेली क्लास में आना है, उसी टाइम पे क्लास आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी डेली 2 बजे, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों, बनाने का प्रयास करिए। बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग होगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम, ताकि आपका रिदम बना रहे, बस इसी पर्पज से क्लास है भाई, ठीक है। आपका रिदम न टूटे, आपकी पढ़ाई से दूरियां न बने, क्योंकि होता नहीं कि क्लास नहीं चल रही तो मौज करेंगे बच्चे, मौज आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपए और 2 वर्षों में मिश्र धन जो है 1040 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, 2 वर्षों का मेरे भाई साधारण ब्याज आपको दे रखा है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 सालों का, वो है सर 40 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 सालों का सर 40 है। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है मेरे भाई 1040। तो मिश्र धन में से अगर मैं 40 सिंपल इंटरेस्ट घटा देता हूं तो 1000 रुपए ये मेरा क्या आया है, ये मेरा मूलधन आया है कि नहीं आया, बताओ मेरे को। क्या ये मेरा मूलधन है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये आपका मूलधन ही है। कितने वर्षों की बात करी गई है बता सकते हो क्या? कितने वर्षों की बात करी गई है? 2 वर्षों की। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। ये सभी बच्चों को फॉर्मूला आता होगा, ये तो सभी को आता है कि नहीं आता, जल्दी बताइए। बिल्कुल सर आता है। तो यहाँ पे मेरे भाई मूलधन कितना है आपका 1000, मूलधन आपका 1000 है, गुणा में दर कितनी है, दर तो आपको निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है भाई 40, साधारण ब्याज 40 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे टाइम कितना है सर 2 वर्ष का है, बटे में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा भाई, बटे में 100 कर दूंगा। किसी को कोई समस्या है? 2 जीरो से देखो आपके 2 जीरो उठ गए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये उठ गया। 2 का भाग 4 में दोगे 2 दूनी 4, यानी कि जो आपकी रेट परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, वो 2% आ जाएगी सर। रेट परसेंटेज कितनी आ जाएगी मेरे भाई 2%। गलती मत कर देना, एक जीरो की मिस्टेक हुई, आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 से 20 आ जाएगा। तो जीरो की मिस्टेक भी आपको नहीं करनी भाई, ओके। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है क्या बात? एक बार बता दीजिए भाई थम्स अप करके, बात ओके है, क्लियर है क्या सभी को? सभी को बात क्लियर है क्या भाई, बता दीजिए एक बार। ठीक है, बात ओके है, समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई इस क्वेश्चन में? नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए भाई, क्या कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले और उसको करने का प्रयास करना है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य की हानि होती है। यानी कि अगर वो 36 संतरे बेचता है ना, तो उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य की हानि होती है। बात को समझना, बात समझने वाली है। बात को इस प्रकार से आपको समझना है कि कोई देखो 36 संतरे बेचेगा, मेरे को एक बताओ, कोई भी विक्रेता है 36 संतरे कब बेचेगा भाई? घर से थोड़ी है, खरीद के लाएगा तभी तो बेचेगा। यानी कि उसने 36 संतरे खरीदी भी होंगे भाई। 36 बेच रहा है तो कहीं ना कहीं 36 उसने खरीदे भी होंगे। तो मैंने मान लिया कि एक संतरा कितने का है? एक संतरे का सीपी कितना है? सीपी है। और एक संतरे का एसपी कितना है? एक संतरे का जो है विक्रय मूल्य वो है एसपी है। यानी कि सीपी क्रम मूल्य सीपी मान लिया और विक्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया? एसपी मान लिया। मान सकता हूं मैं, कोई भी क्रम मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग मैंने मान लिए हैं, ठीक है सर, बात ओके है। यहां तक सर हमें बात समझ में आ गई। आगे देखिए, 36 संतरे बेचने पर, यानी कि 36 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 सीपी हो जाएगा। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, सीपी की बात करूं, अगर सीपी पूछूं कि टोटल है तो 36 संतरों का सीपी कितना हो जाएगा? 36 सीपी हो जाएगा। अगर मैं 36 संतरों के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 36 एसपी हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं होगा?
36 संतरों का क्रम मूल्य 36 सीपी और विक्रय मूल्य 36 एसपी हो जाएगा, क्योंकि एक संतरे का सीपी है और एक संतरे का विक्रय मूल्य एसपी है। ठीक है, बात ओके है, बिल्कुल। अब इस प्रोसेस में उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य एसपी है, तो लाभ यहां से कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 4 एसपी, क्योंकि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, बिल्कुल। अब आप सभी को एक बात पता है कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। सीपी कितना है सर, सीपी है 36 सीपी है, प्लस प्रॉफिट है आपका 4 एसपी बराबर आपका एसपी है 36 एसपी यानी कि 36 विक्रय मूल्य हो गया। यहां से सीपी और एसपी को एक साइड कर लो, 36 सीपी हो गया, उधर देखो 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 एसपी हो जाएगा, 32 एसपी हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात बता दो मेरे को, सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा सर 32/36, यानी कि आपका आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे साथी, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, 4 9 36, यानी कि सीपी अगर आपका 8 है तो एसपी कितना है, 9 है। किसी वस्तु का सीपी अगर सीपी और एसपी का रेशियो आपका पास आ गया है कितना, 8 से 9 का, तो यहां से मेरे को बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ सर, एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 8 पे, गुणा में कितना हो जाएगा 100, यानी कि यहां से देखो तो 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा भाई। 12.5% का क्या होगा, 12.5 बोल दो, 12.5 बोल दो, बात क्या है, एक ही है। बात क्या है मेरे भाई, एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, एक बात बता दो मेरे को, 102 की एक ही बात है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए भाई। सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे समझ में आया सभी को भाई, क्लियर है बात, आपको बात क्लियर है क्या भाई? क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर और 5 मीटर और 10 मीटर के कमरे में रखा जाता है। छड़ी की आपको मैक्सिमम लंबाई बतानी है। तो मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि कोई भी अगर छड़ी वड़ी होती है, उसकी लंबाई होती है तो मेरे भाई कमरे में रखी जाएगी। आप अपने कमरे में देखिए, इस कोने से उस कोने में देखिए, यानी कि जो आपका मैक्सिमम कोना होता है उसमें देखिए, यहाँ पे जो छड़ी आएगी वो सबसे लंबी होगी, यानी कि जो आपका कमरा है घनाभाकार है, घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है, वही सबसे लंबा होता है भाई। कोई घनाभ का विकर्ण, घन होता है तो घन का विकर्ण, घनाभ है तो घनाभ का विकर्ण, क्योंकि देखो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण जितना लंबा होगा ना, वो क्या होगी, बराबर होगी सबसे लंबी छड़ के, बराबर होगा किसके, सबसे लंबी छड़ के बराबर होगा सर, सबसे लंबी छड़ के बराबर होगा। बात ओके है, क्लियर है, यहां तक समझ में आई सभी को? चलिए, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला सर हमें नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूं। घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण होता है, ये बराबर आएगा लंबी छड़ के, सबसे लंबी छड़ के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ पे आपका जो ये है कितना हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर कितना है साथी, लंबाई है आपका 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है आपका 10 का स्क्वायर, यानी कि सबसे लंबी छड़ है, यानी कि यहाँ पे छड़ लिख देता हूँ, छड़ लिख देता हूँ भाई। चलिए, तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर देखो 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √225। कितना हो जाएगा, √225। और √225 का मान कितना होता है बताओ जरा, √225 किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे सर ये होता है 15 के बराबर। यानी कि जो मैक्सिमम लंबी छड़ होगी ना, मैक्सिमम लंबी छड़, उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी साथी, वो 15 मीटर आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताइए। क्या वो 15 मीटर ही होगी क्या दोस्तों, बताइए। जी हाँ सर, वो 15 मीटर ही लंबी होगी। बात क्लियर है, समझ में आई सभी को, समझ में आ गई बात है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और आंसर करिए भाई जल्दी। जी बताइए भाई, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए सारे साथी, बिल्कुल जोश और उमंग के साथ कमेंट करके आपको बताना है भाई। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए 64 की पावर है सर 2/3, 64 की पावर कितनी है मेरे भाई, 2/3 है। तो 64 की पावर 2/3 को मैं कैसे सोल्व करूं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो कभी भी देखो, एक बात बताइए मेरे को, ये 64 है आपका, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 की पावर 2/3 है। आपको पता है ना कि किसी देखो m की पावर n है, सॉरी कोई संख्या है x, x की पावर अगर मैं m कर देता हूं और m की पावर देखो n कर देता हूं,
ये किसके बराबर होता है, x की पावर m गुणा n के, x की पावर m गुणा n के, यानी कि पावर की पावर हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। ये बात सभी को पता है, ये बेसिक सी बात सभी को पता है क्या भाई, एक बार बता दीजिए। जी हाँ सर बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा, कुछ ऐसा ही करने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। 64 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 64 होता है 32 गुणा में 2। अब 32 का आपको पता है कि सर ये होता है 2 की पावर 5, उसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 64 कुछ नहीं है, ये 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 है, इसकी पावर मैंने कितनी कर दी, 2/3 कर दी। भाई ये क्या है, पावर की पावर ही तो है, इसमें देखो ये लॉजिक अप्लाई करूंगा, पावर की पावर ही तो है, यानी कि दोनों पावर गुणा हो जाएंगी। यानी कि यहां से अगर मैं 2 की पावर करने का प्रयास करता हूं वो कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 2/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 4। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, अगेन 2 की पावर 4 बराबर होता है 2 को 4 पर गुणा करो, 2 को 4 पर गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 होता है मेरे भाई 16। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा पहले साथी, 16 आएगा। बात समझ में आई सभी को, बात क्लियर है भाई। ऐसा कोई साथी है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो, ऐसा कोई भी हमारा साथी है जिसको नहीं समझ में आई, बताइए भाई। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई का अंक होगा। कोई भी संख्या, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको विभाजकता के नियम बताता हूं। कोई भी संख्या हो XYZ, अगर उस संख्या में 5 का भाग कभी जाता है, 5 का भाग अगर उस संख्या में जाता है, यानी कि वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी जिसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। यानी कि आप तो यही तो पूछा है कि किसी संख्या में अगर 5 का भाग जाता है, 5 से विभाज्य है, तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए। 5 की भाजकता का नियम क्या होता है, 5 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम होता है, ये होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी 5 का भाग जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी इकाई का अंक है तो 5 का भाग कभी जीवन में नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का भाग ले जाने के लिए आपको इकाई का अंक 5 चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, इकाई का अंक आपको 5 चाहिए सर। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 6 नंबर पे। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है। भाई परिमाप बताना है तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता है क्या आप सभी को, आयत का परिमाप क्या होता है बताइए जरा। आयत का परिमाप क्या होता है भाई बताइए। वो होता है सर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है सर, लंबाई तो सर मेरी 5 है और चौड़ाई मेरी कितनी है सर, वो है 4। यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 मीटर है तो मीटर कर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सर सेंटीमीटर ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा साथी, बता सकते हो क्या। राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 18 मीटर। सभी का करेक्ट है आंसर, सभी का राइट है ना आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए भाई। कौन बच्चा इसको बना पाता है, चलिए जल्दी बनाइए, देखते हैं कौन इसको साथी हमारा है जो बना पाता है। चलिए आंसर करेंगे भाई सभी प्यारे दोस्त। जब एक पासा फेंका जाता है, करने का प्रयास करना है एक बार, इसको एक बार सारे प्यारे दोस्त करने का प्रयास करना। जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी जब एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, तो संभावित परिणाम, पासे पे क्या होता है, देखो पासा क्या होता है, एक पासा ऐसा ही तो होता है, ऐसे तो पासा होता है। इस पे कितने आ सकते हैं, आपने लूडो खेला होगा, इस पे 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 4 5 6, ऐसे तो होते हैं, 6 तो आते हैं। यानी कि संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं आपके, 6 हो सकते हैं सर। संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं सर, 6 हो सकते हैं किसी भी पासे को फेंकने पर। तो किसी भी पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं भाई, वो हो सकते हैं सर हमारे 6। चलिए इसको बदलिए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपको।
आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, तो हल्के में नहीं लेना है, पहले बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि भाई हल्के में ले लो क्वेश्चन को, हल्के में नहीं लेना भाई, ठीक है जी हाँ। चलिए, बोला है कि 0.25 को क्या बदलिए, भिन्न में बदलिए। 0.25 को भिन्न में बदलना है, 0.25 है। अब किसी भी अगर मैं पॉइंट वाली संख्या का पॉइंट हटाता हूं, यानी कि डेसिमल हटाता हूं, दशमलव अगर हटाता हूं, तो मान लो मैंने यहाँ पे दशमलव हटा दिया, हटाने के बाद देखो नीचे देखो, हटाने के बाद 1 लिख दीजिए। अब आप देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं सर, 1-2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे नीचे कितने जीरो आ जाएंगे आपके, 2 जीरो आ जाएंगे। 3 डिजिट होते तो कितने जीरो आ जाते मेरे भाई, 3 जीरो आ जाते। 4 डिजिट होते तो 4 जीरो आ जाते। मैं आपसे पूछूं, आपसे ये बोलूंगी 5.82, इसको भाई भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलने के लिए देखो सीधा कुछ नहीं करना, पॉइंट का हटाते 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के आगे देखो कितने डिजिट हैं सर, 2 डिजिट है। इस 5 को नहीं गिनना है, ये पॉइंट के आगे देखना है। पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे नहीं कि भाई 5 के स्थान पे भी जीरो लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए, नहीं, पॉइंट के आगे देखना है, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे 25 बटे कितना हो जाएगा साहब, ये हो गया हमारा 25 बटे का 100 हो गया। 25 बटे 100 देखो 25 हो गया, कितना हो जाएगा 100, तो 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई आंसर आपका, ऑप्शन नंबर, चलिए आया आंसर सभी का, क्लियर है बात। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। 9 नंबर पे, एक व्यक्ति को 660 रुपए, एक व्यक्ति को 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, करने का प्रयास करना। एक व्यक्ति को 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर 40 रुपए की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत। भाई यहाँ पे लॉस कितने का है सर, हानि कितने की है, 40 रुपए की। 660 में बेचकर, यानी कि ये आपका 660 है ना, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 660 रुपए। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सीपी क्या होगा भाई, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा सर। तो विक्रय मूल्य में देखो आपको पता है कि सीपी में अगर आपकी हानि घटती है तब आपका एसपी आता है, कितना आता है, एसपी आता है। मैं आपसे सीपी पूछूं तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी में आपको जो लॉस हुआ है ना वो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए, यानी कि आपका सीपी क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, यानी कि 660 में 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो अब यहां से आपको हानि प्रतिशत निकालना है ना, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे सीपी गुणा में 100 होता है, इतनी बात सभी को पता है। हानि है सर 40 की, सीपी है सर 700, गुणा में आपका ये हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी कि 5.55555555 चलता रहेगा, ठीक है। बात यहां से समझ में आई सभी को, बात यहां तक समझ में आई क्या, बिल्कुल। देखो 5.5 नहीं आएगा, 5.7 आएगा, 7-7 होता है ना, ये 7-7 होता है ना भाई, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़िए 10 नंबर पे, 5% प्रति वर्ष की दर से 600 रुपए के मूलधन पर 4 महीनों के लिए साधारण ब्याज बताइए। अब साधारण ब्याज बताना है 4 महीनों का। अभी आपको मैं फॉर्मूला बता के आया था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन क्या है 600 रुपए के मूलधन, तो 600 आ जाएगा, गुणा में रेट कितनी है सर, रेट है 5% की। टाइम कितना है, टाइम देखो 4 महीना है, जबकि यहाँ पे जो टाइम आता है वो वर्ष में होता है, क्या होता है, वर्ष में। तो आपको देखो 4 महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो 12 का भाग दे दीजिए और बटे 100 तो आएगा। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 तिये कितना आ जाएगा 12, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 रुपए, कितना आ जाएगा, 10 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो ये था भाई आज का आपका सेशन, कैसा लगा सभी बच्चों को एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। छोटा सेशन था, आपका रिदम न टूटे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, इसलिए भाई छोटा सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल आप इसको सपोर्ट ऐसे ही करिएगा। ये आपका मेरे भाई संकल्प बैच है जो सीजीएल सीपीओ के लिए है, ये आपका श्योर सिलेक्शन बैच ग्रुप डी एग्जाम के लिए है, ये आपका महावीर बैच है जो आपका किसके लिए है, बिहार पुलिस के लिए है। तो जो भी हमारे साथी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका आर्मी अग्निवीर का बैच है, बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज इसमें हैं, बहुत जल्द इसकी लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो सारे प्यारे दोस्त एक बार इन क्लासों से जरूर जुड़े भाई, ठीक है, इस बैच के साथ जरूर जुड़े ताकि एक सटीक दिशा में आपकी तैयारी पूरी हो सके भाई, ठीक है। इतना ही इस सेशन को रखते हैं, बाकी मिलते हैं भाई आपसे कल, तब तक ले नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।